हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ पी सिंह दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़े थे फिजिक्स में हमारा चल रहा था कणों के निकाय की गति। उस चैप्टर में अभी तक आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। आज कुछ टॉपिक्स और हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो देखते हैं नंबर बाई नंबर पॉइंट वाइट करके मैं आपको सब बताता हूँ। दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे इसको टॉर्क्यू भी कहते हैं। टॉर्क्यू इंग्लिश में टॉर्क्यू कहते हैं, सॉरी टॉर्क्यू। किसी पिंड के किसी बल का वह गुण, किसी बल का वह गुण जो किसी बिंदु के परितः वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। जैसे कि कोई बल है और ये वस्तु है, कोई इस वस्तु पर कोई बल ऐसा लग रहा है F, तो इस F का वह गुण जिसके कारण यह इस वस्तु को इस बिंदु के चारों तरफ घुमाने का प्रयास करता है या फिर घुमाता है, उस गुण को हम बल आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। उस गुण को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण, टॉर्क्यू कहते हैं। बल का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को किसी बिंदु के परितः घुमाने का प्रयास करता है। बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण कहलाता है दोस्तों। ये तो हो गई इस बल आघूर्ण की डेफिनेशन, टॉर्क्यू की डेफिनेशन। बट दोस्तों हम जानते हैं फिजिक्स की भाषा में हर चीज़ का एक ना कुछ फॉर्मूला टाइप में यूज किया जाता है। कोई भी चीज़ हो तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर, सॉरी इसका वो होता है जो क्या नाम है प्रतीक होता है, उसको कहते हैं टाउ। अब टाउ बनाने का अपना अपना अलग है, कोई ऐसे बनाता है, कोई किस टाइप से बनाता है, कोई इस टाइप से बना देता है। तो सब अपने अपने, आपको इस टाइप से सुविधा लगे आप उस टाइप से बनाइए, ठीक है दोस्तों। कोई टाउ ऐसे बना देता है, हो गया टाउ। ये इसको भी टाउ अपना अपना हिसाब है। तो देखिए इसका मान वस्तु पर लगने वाले F, जो हमारे ये वाला बल लग रहा है, तो उसी बल के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका जो मान होता है, टाउ का मान होता है, इसका मान वस्तु पर लगने वाले बल तथा निश्चित बिंदु से बल की क्रिया रेखा की दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मान वस्तु पर लगने वाले बल तथा जो बल से वस्तु की दूरी होती है, लंबवत दूरी, बल तथा बल की वस्तु से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। टाउ इजकल टू
बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू लंबवत दूरी R से। तो टाउ बराबर निकला हमारे यहाँ पे R इंटू एफ कह सकते हैं, F इंटू आर कह सकते हैं, दोनों टाइप से लिख सकते हैं इसको। यहाँ से इसका मात्रक हुआ, बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन और आर का मात्रक जो हमारा होता है मीटर, क्योंकि दूरी है आर हमारी, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हुआ। यह एक सदिश राशि है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है। मात्रक पहले देता हूँ, न्यूटन मीटर। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात बता दूं, बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण में एक संबंध होता है टाउ बराबर आई अल्फा। ये आपने 11th क्लास में पूरा किया भी होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उसका पूरा आपको कैसे निकाला जाता है ये सब आपको नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो लिख दीजिए, वो अलग पेज में लिखता हूँ मैं। बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। आघूर्ण में संबंध। ठीक है, हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण को, जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे हमारा निकल गया था, पहले आपको बता दूं, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ ब्लू पेन से। बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। बल आघूर्ण को हमारा टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है और जड़त्व आघूर्ण को आई से, कोणीय त्वरण को अल्फा से। तो टाउ बराबर निकलता है हमारा आई अल्फा। अगला पॉइंट आता है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है, जो ऊर्जा उसमें बनी रहती है, जो ऊर्जा उसमें होती है, उसको हम उस वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी, किसी वस्तु में उसकी घूर्णन गति के कारण, वस्तु की घूर्णन गति के कारण कहने का मतलब, घूर्णन, पेन से ही चला, दूसरा लेता हूं, मार्कर से ही चला था। घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है, निहित रहती है, जो ऊर्जा उसमें बनी रहती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि तुझे का फॉर्मूला क्या था, के बराबर आता है हाफ एम बी स्क्वायर। उसी टाइप से यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है, पहले इसका आपको मैं बता देता हूँ। इसका होता है के आर, जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, उसका ये वाला होता है के आर। आर सफिक्स में होता है के आर। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा अलग लिखता हूँ, के आर। अब सही है, अब सही से दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, इसे वैसे के आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। इसका फॉर्मूला होता है के आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपने पढ़ा था वहाँ पे के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर गतिज में। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है के आर बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको इस टाइप से लिखिए आई ओमेगा अपॉन टू, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी। यहाँ पे आई घूर्णन अक्ष की प्रथा, जड़त्वा गुण जो हम पहले से जानते हैं, और ओमेगा जो है हमारा वो कोणीय वेग है। ठीक है दोस्तों, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। आई घूर्णन अक्ष की प्रथा, जड़त्वा गुण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा निकलता है ये, और अगला पॉइंट आपको कराता हूं मैं। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा कोणीय संवेग। क्या होता है इसके बारे में बताता हूं आपको। कोणीय संवेग, कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, जैसे ये पिंड है, इसके परितः कोई और दूसरा पिंड इसके परितः अक्ष के परितः घूम रहा है। जैसे इसका ये यहाँ पे पिंड रखा हुआ है, तो इसका एक अक्ष बनता है ऐसे। इस अक्ष के परितः ये वाला पिंड घूम रहा है, तो उस अक्ष के परितः कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण, कणों के जो रेखीय संवेग होंगे उनका आघूर्ण इस अक्ष के परितः, जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, ये किसी अक्ष के परितः घूम रहा है कोई पिंड, तो उस अक्ष के परितः इस पिंड के रेखीय संवेगों का आघूर्ण का योगफल, का योग को उस पिंड का अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग। दोस्तों फिजिक्स में डेफिनेशन बहुत टफ होती हैं, इसीलिए आप कोशिश करें जो फार्मूला होता है उन फार्मूलों को याद रखें, और सिर्फ उसका नाम रखें कि फार्मूले का में जो चीज़ दी है उसका नाम क्या क्या है। डेफिनेशन से आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता, बस डेफिनेशन ऐसा है कि आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले क्लियर करने होते हैं। जैसे कि आपका बताओ कि यार इसमें से ये होता है कि वो मतलब वो चीज़ सिर्फ वही काम करे, दूसरा बंदा ना करे। ठीक है ना, ऐसे कई जैसी आती हैं जड़ता वाले में और इस सब में कुछ कॉन्सेप्ट की चीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पिछले कुछ चैप्टरों में बताते आया हूँ कई कॉन्सेप्ट की चीज़। वहाँ पे हमने पढ़ा था द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कॉन्सेप्ट वाली चीज़ उसमें ये थी कि सभी फॉर्मूले जो भी आते थे द्रव्यमान केंद्र वाले, RCM का हो, अगर यहाँ पे RCM होता था तो इधर तरफ MR1 हो जाता था। क्या हो जाता था, MI अपॉन कैपिटल M। अगर वहाँ पे XCM होता तो इधर तरफ MI अपॉन कैपिटल M। उधर अगर हमारा निकलता VCM निकालते हम, तो VCM निकालने के लिए MIBI अपॉन कैपिटल M। तो कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है कि इसमें V के साथ साथ वाले रंग वाला भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे R हो जाता है तो वहाँ पे R हो जाता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा नहीं रखा होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हाँ तो मैं बात कर रहा था कोणीय संवेग की। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तो उस अक्ष के परितः कणों का रेखीय संवेग के आघूर्ण के योग को, यदि कोई पिंड, ब्लू पेन ब्लैक पेन मार्कर ले लेता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः
अक्ष के परिता घूम रहा है तो कोई पिंड अक्ष के परिता घूम रहा है तो उस पिंड का उस अक्ष के, वो जो पिंड घूम रहा है तो उस पिंड अक्ष के परिता कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण का योग। तो उस अक्ष के परिता, अक्ष के परिता उस पिंड के कणों का रेखीय संवेग का आघूर्ण, जो आघूर्ण है, रेखीय संवेगों का जो आघूर्ण है, आघूर्ण का योग है क्या, इतना नहीं हुआ, आघूर्ण का योग को, आघूर्ण के योग को कह सकते हैं कोणीय संवेग कहते हैं। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में दी है कॉन्सेप्ट वाली बात, ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इसके फॉर्मूले के ऊपर होंगे। कोणीय संवेग का मान होता है, हम जानते हैं, J बराबर आर पी, जे जैसे इसको अपन कहते हैं J बराबर आर पी, यहाँ पे वेक्टर के रूप में होता है दोस्तों, तो J आर इंटू पी, यहाँ पे आएगा हमारा आर पी, सॉरी आर पी साइन थीटा एन कैप, एक आंसर इसके रूप में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला निकलता है ये यहाँ से। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में भी एक संबंध होता है, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। चलो मैं उसको अगला फिर नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण का। उसके साथ साथ कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में भी संबंध होता है। मतलब ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, इन पर अक्सर न्यूमेरिकल आते रहते हैं दोस्तों। तो इतना आपको समझ चुके होंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। कौन सा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला वो आपको बता चुका मैं। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या फॉर्मूला होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। एक संबंध होता है इन दोनों में, ये होता है टाउ बराबर, सॉरी टाउ बराबर डी जे अपॉन डी टी, समय के साथ सापेक्ष, समय के सापेक्ष अगर लेते हैं हम वो उसको क्या नाम है हमारा कोणीय संवेग को, तो वो टाउ के मान के बराबर बैठ जाता है। यह है हमारा कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है कि कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में जो संबंध होता है उसके बारे में है। J बराबर आई ओमेगा। J हमारा कोणीय संवेग, I हमारा जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा कोणीय त्वरण, आप जानते ही हैं। यह है कोणीय संवेग व जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।